हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन में आपको एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दर्पण। जिसका नाम है क्या मेरे दोस्त? दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी शानदार तरीके से आपको दर्पण को दिखलाते हैं। ठीक है, और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे, पूरी तरह से यह एक टॉपिक को अगर याद हो जाए मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि अगर आप मेरे क्लास को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको याद करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। एक टॉपिक का नाम है दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दर्पण क्या है। कांच का बना हुआ वैसा चिकना या चमकीला टुकड़ा। मान लीजिए यह कांच है, ठीक है, और कांच का बना हुआ वैसा चिकना या चमकीला टुकड़ा जिसके एक भाग की हुआ रहता है रंजित क्या होता है और दूसरे भाग से क्या होता है मेरे दोस्त? प्रकाश का परावर्तन होता है। उसी को आप देखिएगा दर्पण। आप देखिएगा तो आप अपने चेहरे को जो देखते हैं वह भी एक प्रकार का क्या है? दर्पण है। ठीक है, आप वो भी एक कांच का बना होता है। आप पीछे में देखिएगा तो पारा का परत चढ़ा होता है। ठीक है, चांदी या पारा का परत चढ़ा होता है, जिसके कारण प्रकाश को परावर्तन कर देता है ना, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? दर्पण का सबसे आसान और सटीक डिफिनेशन है कि कांच का बना हुआ वैसा चिकना या चमकीला टुकड़ा जिसके एक भाग रंजित किया होता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तथा दूसरे भाग से क्या होता है मेरे दोस्त? प्रकाश का परावर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कांच का बना वैसा कांच का बना वैसा चिकना या चमकीला टुकड़ा जिसके एक भाग रंजित किया होता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी शानदार तरीके से आपको डिफिनेशन लिखाया गया है कि कांच का बना हुआ वैसा चिकना या चमकीला टुकड़ा जिसके एक भाग रंजित किया होता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कांच का बना वैसा चिकना चमकीला टुकड़ा जो प्रकाश को 95% भाग को क्या कर दे? लौटा दे। उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। कांच का बना हुआ वैसा चिकना चमकीला टुकड़ा जो प्रकाश के 95% भाग को क्या कर दे? लौटा दे। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? दर्पण कहते हैं। चलिए आप देखते हैं मेरे दोस्त
अगला पॉइंट आप देखिएगा तो दर्पण 3 प्रकार के होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आप देखिएगा मेरे दोस्त तो समतल दर्पण। कौन सी दर्पण है? समतल दर्पण। दूसरा की बात करते हैं मेरे दोस्त तो गोलीय दर्पण। कौन सी दर्पण? गोलीय दर्पण। तीसरा की बात करते हैं तो प्रावलिक दर्पण। कौन सा? प्रावलिक दर्पण। ठीक है, प्रावलिक दर्पण। तो दर्पण के 3 प्रकार हैं मेरे दोस्त। कौन कौन सा है? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रावलिक दर्पण। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, है न। जिस दर्पण का, है न, कांच का बना हुआ, है न, कांच के खोखले गोला का एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक है। प्रावलिक दर्पण के कहते हैं? प्रावलिक दर्पण जिस दर्पण का द्वार काफ़ी वक्र होता है उसे प्रावलिक दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मेरे दोस्त हम क्या देखने वाले हैं? समतल दर्पण को। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? समतल दर्पण। ठीक है, तो आइए हम समतल दर्पण के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का डिफिनेशन काफ़ी सटीक और काफ़ी आसान होता है कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है, मतलब प्रवर्तक जो प्रकाश का जिससे प्रवर्तन होता है उसका प्रवर्तक सतह एकदम समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो आइए लिखिएगा परिभाषा कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा दर्पण हम क्या बोले हैं? एक भाग क्या होगा? रंजित क्या होगा? एक भाग क्या होगा मेरे दोस्त? रंजित क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर ही देखिएगा इसका प्रवर्तक मतलब चिकना सतह क्या है? समतल है, एकदम प्लेन है। इसी को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। एमएन लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ही लिख दीजिएगा हेयर में। ठीक है, कि एमएन एक क्या है? एमएन एक क्या है मेरे दोस्त? समतल दर्पण है। एमएन क्या है? एक समतल दर्पण है। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त कि आप क्या कीजिएगा, एक होता है समतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, तो चलिए समतल दर्पण की विशेषता को लिखते हैं, मतलब गुण को लिखते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग लिख लीजिए पहले। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग। कभी काल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। ठीक है, समतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे, इस तरह से आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए काफ़ी शानदार तरीके से आपको लिख कर बताते हैं। तो लिखना है मेरे दोस्त समतल दर्पण का उपयोग। लिखना है समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या हम कहेंगे? समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला हम क्या लिखेंगे?
चेहरे को देखने में, किसको, चेहरे को देखने में, ठीक है। क्या हो रहा है जी, देखने में। समतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं, चेहरे को देखने में, ठीक है। सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। तीसरा में आप लिखिएगा सजावट के रूप में, सजावट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आपको उपयोग लिखा है मेरे दोस्त समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग में हम क्या लिखा है, चेहरे को देखने में, सतह को चिकना बनाने में, सजावट के रूप में। किस रूप में, सजावट के रूप में, ठीक है। तो हम आशा करते हैं, एक बार रिवाइज कराते हैं मेरे दोस्त कि कांच का बना हुआ वैसा चिकना चमकीला टुकड़ा जिसके एक भाग रंजित क्या होता है तथा दूसरे भाग से परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो दर्पण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रावालिक दर्पण, ठीक है। प्रावालिक दर्पण। अब बात यह है मेरे दोस्त कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग आपसे पूछा जाता है कि चेहरे देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण। सजावट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का, ठीक है। तो ये याद रखना है, सतह को चिकना बनाने में भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम समतल दर्पण लिखा है। समतल दर्पण का कुछ गुण होता है वो अभी आपको लिखा देते हैं। इसकी विशेषता को देखते हैं। पहला विशेषता में हम देखते हैं मेरे दोस्त कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, काल्पनिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, इसी में लिख देते हैं, ठीक है। हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट को याद रखना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक, सीधा, और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। आइए अगला पॉइंट में लिखना है, दूसरा पॉइंट में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई बराबर होता है, वस्तु ऊंचाई बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। इसका अगला विशेषता लिखना है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और
प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। अगला पॉइंट में लिखना है पॉइंट नंबर 4। आप लिखना है कि यदि कोई वस्तु यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु u वेग से जाता है तो प्रवर्तन के बाद 2u वेग से लौटता हुआ मालूम पड़ती है। अगला पॉइंट में लिखना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा होता है। अगला पॉइंट में लिखना है मेरे दोस्त कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा विषम होती है। यदि सम आ जाता है तो उससे एक घटा लिया जाता है। ठीक है। एक और पॉइंट लिखना है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आधी ली जाती है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा काल्पनिक बनता, और कैसा बनता, सीधा बनता और बराबर बनता। समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है मेरे दोस्त, तो बराबर होता है। आगे और भी लिखल है कि यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु u वेग से जाता है तो प्रवर्तन के बाद कितना वेग से दौड़ता हुआ मालूम होगा, तो 2u वेग से दौड़ता हुआ मालूम होगा। ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, 360/थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या है, कोण है। ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, विषम होता है। यदि सम आ जाता है तो उससे क्या किया जाता है, एक घटा लिया जाता है। आगे यह है मेरे दोस्त कि यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को क्या लेना पड़ता है, आधा लेना पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि समतल दर्पण आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। आपको जल्दी ही काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको तहलका मचा देगा, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।